नमस्कार दोस्तों। ईपीएफओ का एक नया फरमान आया है दोस्तों, ये आज आपको बताना जरूरी था। अब पेंशनों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/1/2025 कर दी गई है। ईपीएफओ ने फिर सूचना जारी की है कि जिन पेंशनरों को ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, वे अपने नियोक्ताओं से संपर्क कर उक्त कार्रवाई पूरी करें। जहां तक मेरा मानना है कि एफसीआई के 2014 से पहले सेवानिवृत्त को 31/1/2025 तक दोबारा फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनकी पात्रता तो ईपीएफओ ने अनेक कारण बताते हुए पहले ही निरस्त कर दिया है। एफसीआई के सेवानिवृत्त का मामला अन्य निजी व सार्वजनिक संस्थानों से सेवा सेवानिवृत्त बंधुओं से बिल्कुल अलग है, जिसे सिर्फ एफसीआई के लोग ही, एफसीआई की मैनेजमेंट ही जान सकती है। एफसीआई प्रबंधन ने ईपीएफओ के द्वारा निरस्त किए आवेदनों के कारण के विरुद्ध अपनी दलीलें पेश की, किंतु ईपीएफओ की मनमानी के कारण फिर से लोगों को कोर्ट जाने के लिए मजबूर किया गया। एफसीआई के सेवानिवृत्त ईपीएफओ के अन्यायपूर्ण नियमों के विरुद्ध सड़क पर आकर आंदोलन करने की स्थिति में कभी भी नहीं थे और न आज हैं। बस कुछ लोग हैं जो पुनः न्यायालय की शरण में गए हैं। एनएससी सामान्य रूप से हायर पेंशन पर सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जल्द लागू करने की मांग को लेकर अपने आंदोलन में इस विषय को जरूर शामिल किए हुए हैं और ईपीएफओ का हायर पेंशन प्रदान करने में अनेक अड़चने पैदा करने की बात सरकार को अवगत कराने की पूरी कोशिश भी की गई। पर ईपीएफओ नकेल कसा है, आसान नहीं है जो कोर्ट के आदेश को अंगूठा दिखाने की हिमाकत कर सकता है। भला ही वो पेंशनों की बात क्या सुनना चाहेगा। आज भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4/10/2016 और 4/11/2022 के दो अहम फैसलों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफओ की नाफरमानी की विरुद्ध अवमानना सहित विभिन्न मुद्दों पर अनेक प्रकरण लंबित हैं। एफसीआई प्रबंधन का कर्ज था कि वे अपने पूर्व कर्मचारियों के साथ ईपीएफओ द्वारा किए गए नाइंसाफी के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखे, पर लगता है वे आज भी पेंशनों के साथ खड़ा नहीं होना चाहती है। कुल मिलाकर किसी न किसी तरह ईपीएस 95 के पेंशनरों को, चाहे किसी भी संस्थानों से संबंधित हो, उनको हायर पेंशन न देने के फिराक में ईपीएफओ सन 2016 से लगी हुई है। इसी बीच वे दावेदार दिव्यांगन भी हो चले हैं जो ईपीएफओ चाहती थी कि हायर पेंशन को जितनी देर तक रोका जा सके रोका जाए। वे शायद इसका इंतजार में ही है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब एक दावेदार हायर पेंशन लेने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों, इसका मैं आप लोगों को लगा दूंगा, ये जो मैसेज आया है 31/5/2010, इस प्रकार का कुछ मैसेज छपा हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार का जो मैसेज दे करके ईपीएफओ साबित क्या करना चाहता है। दो बार कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, साफ तौर पे कहा हुआ है हायर पेंशन के बारे में, फिर भी दोस्तों ये विकल्प दिए जा रहा है। कितने हमारे जो साथी हमारे हायर पेंशन नहीं पा सकते, वो लोग चल गए, उनका क्या ईपीएफओ फिर से भुगतान करेगा? किनको पैसा देगा ईपीएफओ? ईपीएफओ की इतनी मनमानी तो हमने अभी तक नहीं देखी। सरकार इस पे कोई अपना स्पष्ट रुख क्यों नहीं दिखा रही है? अगर न्यायालय ने आदेश दे दिया तो न्यायालय का आदेश की अवहेलना क्यों हो रही है? किस प्रकार से न्यायालय को ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ईपीएस 95 के पेंशन में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें से चलिए कुछ लोग, अगर लोगों का स्वर्गवास हो गया तो लड़ाई उस प्रकार से लड़ी जा सकती है क्या? दूसरे लोग आएंगे, दूसरे तरीके से लड़ेंगे, दूसरी तरह से अपने मुद्दे को बनाएंगे। यह अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार की अवहेलना हो रही है दोस्तों, ये बहुत शर्मनाक है और इसको पे सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। अगर नहीं अपनाती है तो सरकार दोस्तों किसी दबाव में है, ईपीएफओ से वो उसको भी फंड जाता होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्यों भी ना लगाएं। अगर ईपीएफओ हमारे बातों को नहीं सुन रहा है, डेट पे डेट बढ़ाई जा रहा है, डेट पे डेट बढ़ाई जा रहा है, चलिए डेट पे डेट बढ़ाइए, लेकिन जो लोग उसके नीचे हैं उनको तो पहले पैसा दे दीजिए। उनका पैसा भी हायर पेंशन के तहत अभी तक कुछ भी नहीं इस पे निर्णय दिया जा रहा है। हालांकि एनएससी जो टीम है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से एनएससी टीम की संगठित रहने की कामना करिए। जिस प्रकार से वो संगठित होकर काम कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह राजावत हो गए, हमारे कमांडर अशोक राव साहब हो गए, चाहे रमाकांत जी हो गए, दोस्तों ये लोग इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं। अगर इसी प्रकार से आप लोग इनका हौसला अफजाई करते रहेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग इस फैसले पे पहुंचेंगे और ईपीएफओ की मनमानी उसको हम कम करेंगे। ईपीएफओ की मनमानी बहुत ही बढ़ चली है, अब इसको कम करना ही होगा। नहीं कम करेंगे तो आने वाले समय में हमें दोस्तों ईपीएफओ आंख दिखाता रहेगा और ईपीएफओ की आंख दिखाने की जो क्षमता है वो हमसे ही बन के आती है, दूसरा कोई उन्हें नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम ईपीएफओ के खिलाफ अब मजबूती से लड़ेंगे और दोस्तों ईपीएफओ के खिलाफ एक ट्रेंड चलाएंगे। दोस्तों ऐसी वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नई वीडियो में दोस्तों। इस पे कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जागरूक करिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।